हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के कार्बन चैप्टर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स आपको अल्केन का एक स्ट्रक्चर बनाना है। अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को अल्केन या सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। और एक चेन वाला कंपाउंड नहीं आपको स्ट्रक्चर और नेम करना है, एक रिंग टाइप का, जैसे एक ये कार्बन का रिंग हो गया, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड आपको उसका नेम करना है और स्ट्रक्चर करना है। एंड गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। और एक तो ऐसा आपको बना लेना है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड भी हो, और साथ में उसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड के अंदर, वो भी आपको काउंट करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हों सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, मीन्स सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड कंपाउंड एक अल्केन के फॉर्म में होता है, और अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। लेकिन जब भी आप साइकिल के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो और सिंगल बॉन्ड वाला, तो उसका फार्मूला CnH2n होता है। सेम एज अल्कीन का भी यही फार्मूला होता है। एंड साइक्लो अल्केन मीन्स रिंग वाले टाइप के स्ट्रक्चर का भी यही फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर हमको कोई भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड का स्ट्रक्चर और नेम करना है। तो मैं यहाँ पर 3 कार्बन को लेकर के भी एक रिंग बना सकता हूँ, 4 कार्बन को लेकर भी, 5 कार्बन को लेकर भी। तो यहाँ पर मैं 4 कार्बन को लेकर के एक रिंग बना देता हूँ। इस तरीके से चारों वर्टिसेज पर एक एक कार्बन होंगे। ठीक है, ये एक रिंग का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें चारों वर्टिसेज पे एक एक कार्बन होंगे। मीन्स ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया। इसको आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो? कार्बन यहाँ पर, फिर से कार्बन यहाँ पर, फिर से कार्बन यहाँ पर, फिर से कार्बन यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर बॉन्ड। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाते नहीं, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 बॉन्ड बनाना होगा। तो ये कार्बन को अगर आप देखें, किसी भी एक कार्बन को देखें आप यहाँ पर, तो ये कार्बन टोटल 2 बॉन्ड्स बना चुका है, एक इधर कार्बन से। तो यहाँ पर और 2 बॉन्ड बनाएगा, तो वो 2 हाइड्रोजन से बना देते हैं। इसका 2 हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बन गया। वैसे ही 2 हाइड्रोजन से ये कार्बन भी और बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन से ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ पर कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में टोटल जो भी बॉन्ड्स हैं सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड कितने नंबर में हैं इस कंपाउंड के अंदर वो भी लिखना है। तो यहाँ पर ये साइकिल के फॉर्म में है, मीन्स इसका कॉमन नेम तो साइक्लो अल्केन होता है, मैंने अभी बताया था। तो इसमें 4 कार्बन्स हैं और रिंग के फॉर्म में है, मीन्स इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। सिर्फ 4 कार्बन एक चेन के फॉर्म में होता है इस तरीके से, तो उसका नाम ब्यूटेन होता। लेकिन यहाँ पर साइकिल के फॉर्म में है तो साइक्लोब्यूटेन। स्ट्रक्चर तो ये हो ही गया साइक्लोब्यूटेन का। एंड इसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं? सिंगल बॉन्ड्स का नंबर यहाँ पर हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इज 12। कार्बन के बीच में जितने भी सिंगल बॉन्ड है 4, और सभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 8, क्योंकि चारों कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इज 12, और स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। ओके, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप साइक्लोब्यूटेन के जगह पर साइक्लोपेंटेन भी बना सकते थे। मीन्स 5 कार्बन वाला एक साइकिल के फॉर्म में स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से होता। मीन्स आपको सभी वर्टिसेज पे कार्बन रखना है। 5 तो यहाँ पर बॉन्ड हो जाते हैं, और सभी 5 कार्बन पर 1-1 2-2 हाइड्रोजन, मीन्स 10 बॉन्ड टोटल। तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अगर ये स्ट्रक्चर बनाते तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इज 15। सॉरी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो की सीरीज में मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू।